हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर निकिता सनानी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करूंगी हाइड्रोसील पर। हाइड्रोसील क्यों होती है, इसके क्या क्या कॉजेस हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, और विदाउट एनी टाइप ऑफ सर्जरी हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से किस तरीके से इसको क्योर कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। बट उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड हो सके, आप इससे वंचित ना रहें। ठीक है, नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक हाइड्रोसील। हाइड्रोसील जनरली जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें एक साल की एज तक ये चीज डिसअपियर हो जाती है। बट जो स्क्रॉटल सैक जो होता है उसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। लेमन लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो उसमें टेस्टिस के स्क्रॉटल सैक के ऊपर पानी भर जाना, थैली में पानी भर जाना, उसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। बेबी जब बर्थ होता है तो उसमें एक साल की एज तक ये प्रॉब्लम डिसअपियर हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं डिसअपियर होती तो ये ट्रीटमेंट के लिए आगे इसको दिखाना पड़ता है या सर्जरी के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। एडल्ट के मैन की बात कर लें कि एडल्ट मैन में अगर स्क्रोटम में किसी टाइप की इंजुरी हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये पेनलेस कंडीशन है, इसमें दर्द नहीं होता और कोई भी हार्मफुल नहीं होती। स्क्रॉटल में स्वेलिंग रहती है स्क्रॉटल में, जिसके कारण आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। कॉजेस की बात कर ले कि क्या क्या कॉजेस हैं, ये क्यों होती है, उस पर बात करते हैं। हाइड्रोसील बिफोर बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है तो जो डेवलपमेंटल उसकी स्टेजेस होती है, तो नॉर्मली टेस्टिकल्स एब्डोमिनल कैविटी से इंग्वानल रीजन को होते हुए स्क्रोटल सैक में डिसेंड होती है। अगर ये प्रोसीजर नहीं होता, एबनॉर्मल प्रोसीजर होता है, स्क्रोटल सैक में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है टेस्टिकल्स के ऊपर, तो इस कंडीशन को हम हाइड्रोसील कहते हैं। सामान्यतः सैक क्या क्लोज हो जाता है, फ्लूइड एब्जॉर्ब हो जाता है और क्लोज हो जाता है कुछ दिनों बाद, एक साल तक, जब तक बच्चा बड़ा होता है तब तक। यदि नहीं होता तो उसको ओपन सैक कहते हैं, जिसको कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील कहा जाता है। और यदि सैक क्लोज हो जाता है तो उसको नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील कहा जाता है। इसमें जो फ्लूइड होता है वो एब्डोमेन कैविटी में रिटर्न हो जाता है और वो ड्राई हो जाती है एरिया वो। ठीक है, ओल्डर मैन की बात करें तो ओल्ड मैन में, एडल्ट एज में, ये मैंने पहले बताया जैसे इन्फ्लामेशन से होता है या स्क्रोटम में इंजुरी होने से प्रॉब्लम हो जाती है। ये ओल्ड मैन की बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं कि इन फैक्टर्स की वजह से ये आपको हाइड्रोसील हो सकती है, उस पर बात चर्चा करते हैं। 5% न्यूबॉर्न बेबीज में हाइड्रोसील देखा गया है। प्रीमेच्योर बॉर्न बेबीज होते हैं जो प्रीटर्म डिलीवर्ड हो जाते हैं 7 मंथ में, उनमें ज्यादा हाई रिस्क रहती है और एक्वायर्ड भी रहता है। ये बर्थ होने के बाद बच्चा, मतलब एडल्ट एज में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस प्रॉब्लम से आपको इनफर्टिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये उसका कॉज नहीं है। इन्फेक्शन हो सकता है, आपको एसटीआई हो सकती है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। इंजुरी हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, जैसा पहले बताया मैंने स्क्रोटम में। ठीक है, हाइड्रोसील डेंजरस कंडीशन नहीं है, पहले बताया इनफर्टिलिटी नहीं होती, इससे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट कुछ अंडरलाइंग कंडीशंस होती है जिनके कारण टेस्टिकुलर में इन्फ्लामेशन हो जाता है और धीरे धीरे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इन फ्यूचर। ओके, इन्फेक्शन हो सकता है या आपको ट्यूमर हो सकता है,
इन्फेक्शन में मीन्स आपका स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकता है। इंग्वानल हर्निया हो सकता है। इंग्वानल हर्निया मैंने अपने लास्ट टॉपिक में बताया कि जब एब्डोमिनल कैविटी लूज हो जाती है तो उसमें जो इंटेस्टाइन होता है उसका लूप डिसेंड होके इंग्वानल रीजन में आ जाता है, उसको हम इंग्वानल हर्निया बोलते हैं। लूप उसका इंटेस्टाइन का ट्रैप हो जाता है नीचे, उसको हम हर्निया बोलते हैं। ये काफी एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसके कारण वहां स्वेलिंग हो जाती है और आपको यूरिनेशन और अदर प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये कॉजेस की बात हो गई कि क्या क्या कॉजेस हैं। अब बात कर लेते हैं हम क्या क्या सिम्टम्स है। अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो आपको हाइड्रोसिल हो सकती है। ठीक है, तब आपको डॉक्टर से कंसर्न करना है। क्या क्या सिम्टम्स है, जैसे मैंने पहले बताया, पेनलेस स्वेलिंग है, दर्द नहीं होता बट कभी कभी होता भी है दर्द। पेनलेस स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, एक टेस्टिस में होगी या दोनों ही टेस्टिस में होगी। ओके, एडल्ट मैन में जो सोलन स्क्रॉटम होता है उसके कारण पर्सन को हैवीनेस फील होगी और डिस्कम्फर्टनेस फील होगी, क्योंकि उसको ऐसा फील होगा पेशेंट को कि एक जैसे ब्लैडर, उसका यूरिनरी ब्लैडर फुल फील कर दिया हो, उसके कारण उसको अनइजीनेस फील होने लगेगी। जनरली पेन बढ़ जाता है इन्फ्लामेशन के साइज के अकॉर्डिंग। अगर इन्फ्लामेशन ज्यादा है, साइज ज्यादा बढ़ गया है, स्वेलिंग ज्यादा है, तो उसके वजह से उसको दर्द ज्यादा होने लगेगा। समटाइम्स ऐसा देखा गया है जो स्वेलन एरिया होता है टेस्टिकल्स का, वो मॉर्निंग में जब बच्चा या एडल्ट मैन मॉर्निंग में वेकअप करते हैं तो स्वेलिंग नहीं होती, बट डे टाइम में जिससे कि वो सिटिंग करते हैं, वॉक करते हैं, तो धीरे धीरे स्वलन एरिया बढ़ने लगता है और स्वेलिंग ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये हो गए आपके सिम्टम्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आप बिना सर्जरी के होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेकर आप अपनी हाइड्रोसिल को ठीक कर सकते हो। ओके, तो कुछ मैं बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन बताऊंगी जिनको आप जैसे कि मैं बताऊं उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। फर्स्ट मेडिसिन है आपकी रोडोडोंड्रोन। रोडोडोंड्रोन इट इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन द हाइड्रोसिल। ओके, हाइड्रोसिल जो बर्थ में होती है बेबीज में, उसमें स्वेलिंग स्क्रॉटम में बहुत ज्यादा है, ड्रॉइंग पेन है, कंटसिव पेन फील हो रहा है, ड्रॉइंग खिंचाव टाइप का, ऐसे खिंचाव ऐसे 30 टाइप की अगर बच्चे को हो रही है या पेशेंट को हो रही है एडल्ट में, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेशेंट की टेस्टिकल्स में बहुत ज्यादा क्रशिंग, ऐसा लगता है कि टूट रही है, मतलब एकदम क्रश टाइप का होता है ना, उस टाइप का फीलिंग होती है। ठीक है, इस टाइप के सभी सिम्टम्स में आपको रोडोडोंड्रोन 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है। ओके, टंग को क्लीन करके। और ये अगर पर्टिकुलर अगर लोकेशन आपकी स्पेसिफाई है कि आपकी लेफ्ट टेस्टिकल्स में हाइड्रोसील है, तो उसके लिए रोडोडोंड्रोन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, 200 पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार लेना है, टंग पर 2-2 बूंद डालकर। ठीक है, अगर बच्चों में ये प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा 1 टीस्पून में 2-2 बूंद डाल देंगे, जिससे कि जो इरिटेशन टंग पे होगा तो वो बच्चे को फील ना होगा। ठीक, अब दूसरी अनदर मेडिसिन है आपकी डिजिटालिस। डिजिटालिस ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग के लिए, जो टेस्टिकल्स में ड्रॉप्सी हो गई है, फूल गई है बहुत ज्यादा, उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। स्क्रोटम में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ब्लैडर भर गया हो पानी से। ठीक है, यूरिन फील होती है कि उसको ब्लैडर में यूरिन भर गई है और उसको बहुत ज्यादा पीड़ा वाला दर्द होता है पेशेंट को। उस कंडीशन में आपको डिजिटालिस 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार देनी है, 2-2 बूंद टंग पर। ओके, बच्चा है तो उसको ग्लोबिस दे सकते हैं, जिससे कि उसको ग्लोबिस का टेस्ट मीठा लगेगा और दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है, यदि आपको हाइड्रोसील इंजुरी से हुई है या किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन है, उसके लिए आर्निका
बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को हाइड्रोसील में मिल जाएगा। टेस्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, आपके टेस्टिकल्स आपके रेडिश ब्लूस कलर के हो गए हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द होता है टेस्टिकल्स में, क्योंकि टेस्टिकल्स स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस हो गई है, तो वो फूल जाती है, तो ऐसे टीस टाइप का दर्द होता है। उसके लिए इंजुरी हुई है, ट्रॉमा हुई है, उसके लिए आपको आर्निका 30 पोटेंसी में, ठीक है, आर्निका 30 पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार लेना है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी कोनियम, कोनियम मैकुलेटम। वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ट्रॉमेटिक, अगर आपका कॉज ट्रॉमेटिक ओरिजिन का है उसके लिए। साफ कटिंग पेन है, आपको पैना पैना सा दर्द, चुभन वाला दर्द हो रहा है, उसके लिए स्क्रोटम में, ठीक है, कंटिन्यू आपको ये मेडिसिन लेनी है। बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी क्लेमेटिस इरेक्टा। क्लेमेटिस इरेक्टा यदि आपकी लोकेशन टेस्टिस की राइट साइड की टेस्टिस में हाइड्रोसील है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इफेक्टिव है और रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। अदर मेडिसिन है आपकी जिसमें बेबीज को, छोटे बच्चों को कंजेनाइटली हाइड्रोसील देखने को मिली है, उसके लिए आपको कुछ मैं मेडिसिन बताऊंगी, उसमें देना है एब्रोटेनम, ठीक है। एब्रोटेनम 30 पोटेंसी में देना है, ठीक है, आपको दिन में 2 बार, ठीक है। अदर वन मेडिसिन इज पल्सटिला। पल्सटिला 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार देना है, ठीक है। अदर वन मेडिसिन इज रोडोडोंड्रोन, जो कि मैंने पहले बता दिया। रोडोडोंड्रोन राइट साइड की टेस्टिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। ये बात होगी होम्योपैथिक मेडिसिन की, ठीक है। आई होप आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, टॉपिक अच्छा लगा होगा हाइड्रोसील का। नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं डॉक्टर निकिता सैलानी जल्द मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।